सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। जो सबके दिमाग में एक डाउट था जब ये सेबी की गाइडलाइंस आई थी कि ये नए रूल जो 1 सितंबर से कल से मतलब जो अप्लाई होने वाले हैं, उसमें एक बहुत इलॉजिकल चीज़ लगती थी सबको कि अगर हम डिलीवरी वाले ट्रेड बेचेंगे, मतलब आप पे होल्डिंग में एक शेयर है और आप उसे बेचोगे तो आप उसका जब तक उसकी सेटलमेंट नहीं आती, मतलब T+2 डे तक आप उसका फंड कुछ और शेयर यूज मतलब कुछ और शेयर बाय करने में यूज नहीं कर सकते। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये भी फाइनली सॉल्व हो चुकी है ज़रोधा के थ्रू। तो देखो, मैं आपको सेगमेंट वाइज सेगमेंट समझाता हूँ कि इंट्राडे, डिलीवरी और BTST मतलब इन सब में क्या क्या रूल्स कल से अप्लाई होने वाले हैं। तो बेसिकली ये न्यूज़, गुड न्यूज़ ज़रोधा के यूज़र्स के लिए है कि कल से ये प्रॉब्लम्स जो थी डिलीवरी, इंट्राडे और BTST, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ और क्या आप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो शुरू करते हैं अब। हाँ, तो पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। मैं आपको बहुत ही कंप्रेस्ड वे में बताऊंगा और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिससे इस छोटी सी वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेड में आपको 20% मतलब अब एक्सचेंज ने कहा है कि 20% मार्जिन, मतलब 20% मार्जिन तो देना ही देना पड़ेगा। मतलब आपको मान लो ₹1 का कोई शेयर है और आप पे ₹10 हैं, तो मतलब मैक्सिमम आप 5 टाइम्स खरीद सकते हो, मतलब ₹50 की वैल्यू तक खरीद सकते हो। अगर आप पे ₹10 हैं, ₹1 का शेयर लेना है तो आप मैक्सिमम ₹50 तक के शेयर ले सकते हो उस, ठीक है, उस पैसों से। तो 20% आपको मार्जिन देना पड़ेगा। तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि 20% आपको मार्जिन देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये भी बहुत लोगों में डाउट था कि जो प्रॉफिट आएगा, मतलब मान लो ₹1 का शेयर था और आपने ₹2 का बेच दिया, मतलब 10 शेयर लिए थे, ₹1 का शेयर था, ₹2 का बेच दिया और आपको ₹10 का प्रॉफिट हुआ। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आप यूज सिर्फ, मतलब जो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी, जो ₹10 एक्स्ट्रा है, वो प्रॉफिट आप सिर्फ T+2 के बाद ही यूज कर सकते हो। कि मतलब जब उसकी सेटलमेंट आएगी वो पैसा तभी दूसरा शेयर खरीदने के लिए यूज हो सकता है, और या फिर उस पैसे को आप निकाल सकते हो T+2 पे। तो ये हुई इंट्राडे की बात खत्म। हाँ, तो अब बात करने जा रहे हैं हम डिलीवरी ट्रेड्स के बारे में। इस सेगमेंट्स के लिए ही मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है बहुत सारे यूजर्स के लिए, स्पेशली ज़रोधा यूजर्स के लिए। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि ज़रोधा यूजर्स ही ज़्यादा व्यूअर्स हैं इस वक्त। जो आप वीडियो देख रहे हो, आप सबका लगभग अकाउंट ज़रोधा में ही होगा। एंड बाकी अगर आपका किसी और ब्रोकर के साथ भी अकाउंट है तो भी आप वीडियो देखो, समझो, क्योंकि ये चीज़ इंप्लीमेंट दूसरे ब्रोकर भी देखा देखी ऑब्वियसली कर ही देंगे, आज नहीं तो कल कर ही देंगे। तो आप ध्यान से समझो। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट वाली बात थी डिलीवरी ट्रेड्स में, कि मतलब सेबी के सर्कुलर में ये लिखा हुआ था कि अगर आपको मान लो कोई शेयर खरीदना है तो आपको उस पर भी मार्जिन मेंटेन रखना पड़ेगा। मान लो आपको अपने पैसों का शेयर खरीदना है ना, अगर आपको मान लो 100 रिलायंस खरीदने हैं ₹2000 के, तो मतलब ₹2 लाख के शेयर खरीदने हैं, तो आपको वो 2 लाख के साथ मार्जिन भी मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब मार्जिन भी अलग से होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो ये चीज़ ज़रोधा की तरफ से सॉल्व हो चुकी है। ज़रोधा ने कहा है कि हम, मतलब ज़रोधा में तो आप सबको पता होगा जिसका ज़रोधा में अकाउंट है, कि जैसे आप कोई शेयर खरीदते हो डिलीवरी में ले जाने के लिए तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि मार्जिन वो प्रोवाइड नहीं करते इक्विटी ट्रेड्स में, कैश सेगमेंट में। तो वो सारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो उसी कैश में से दिखा देंगे जो कि आप दोगे। जैसे मान लो आपको 100 शेयर लेने हैं रिलायंस के ₹2000 के, तो आप ₹2 लाख उन्हें ज़रोधा का दोगे, तो आपके 100 शेयर आपके अकाउंट में वो आ जाएंगे, आप डिलीवरी ले जा सकते हो। और बाकी उसी ₹100 में से, मतलब 100 शेयर में से वो लोग एक्सचेंज को मार्जिन आपका दिखा देंगे। तो ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। ये आपको मार्जिन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अभी ट्रेड लेते हो इक्विटी डिलीवरी के, वैसे ही आप कल से भी ले सकते हो। एंड बाकी सबसे बड़ी बात जो की थी कि मान लो आप पे कोई, अब वही रिलायंस का ये एग्जांपल लेते हैं कि आप पे ₹2000 के 100 शेयर हैं और आपको कल बेचने हैं। सपोज का कल 1 सितंबर है तो आपको कल बेचने हैं, तो जो कि सेल प्रोसीड होगी, मतलब आपको 2 लाख का जो आपने रिलायंस बेचा है वो आप पैसा यूज नहीं कर सकते 2 दिन तक। तो ये चीज फाइनली हट चुकी है। बहुत ही अच्छी न्यूज है कि वही पैसा जो कि आज आपने रिलायंस बेचे, उसी पैसे को आप कोई और सा ट्रेड लेने के लिए या फिर दूसरे शेयर को खरीदने के लिए यूज कर सकते हो सेम डे, जैसे कि अभी होता है। क्योंकि ज़रोधा अर्ली पे इन का सिस्टम रखता था कि मान लो, अब तक ये रखते थे कि मान लो आपने आज शेयर बेचे तो कल वो एक्सचेंज तक पहुंचा देता था। लेकिन अब ज़रोधा ने अपने सिस्टम को मॉडिफाई किया है, क्योंकि ज़रोधा ने ये चीज़ बहुत ही पहले
इंटीमेट कर दी थी, पहुंचा दी थी दूसरों तक कि हम अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं और अर्ली पेइन को और अर्ली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली सिस्टम अपडेट हो चुके हैं एक दिन पहले ही इम्प्लीमेंट होने से रूल को, और सिस्टम ये हो चुका है कि अगर आप शेयर बेचोगे तो ज़रोधा 7 बजे से पहले, मतलब सेम डे के 7 बजे से पहले एक्सचेंज तक आपके शेयर भेज देगा। तो मार्जिन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और सेम शेयर आप बेचोगे तो आप वो उस पैसे से नया शेयर उसी दिन खरीद पाओगे, नया ट्रेड उसी दिन ले पाओगे। तो 2 दिन का जो लफड़ा था ना कि 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा, कि मान लो शेयर बेचे तो 2 दिन तक वेट करो तब नई पोजीशन ले पाओगे, तो वो चीज़ भी सॉल्व हो चुकी है। तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं BTST की। तो BTST में चेंज ये है कि अगर आप आज शेयर खरीदोगे और कल बेचोगे तो सेल प्रोसीड्स में से कि जो आप बेचोगे उसमें से सिर्फ 60% पैसा आप नए ट्रेड लेने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका शेयर डीमैट में नहीं आएगा, इसलिए ज़रोधा अर्ली पे इन नहीं कर पाएगा, और अर्ली पे इन नहीं कर पाएगा तो एक्सचेंज तक शेयर पहुंच नहीं पाएंगे, फिर मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सब होगा। तो आप सिर्फ ये चेंज है BTST में कि आज शेयर खरीदोगे 100 रुपये का और कल बेचोगे, आप मान लो 100 रुपये का आपने कल बेच दिया, तो आप सिर्फ 60 रुपये नया ट्रेड लेने के लिए यूज़ कर पाओगे कल, और जब तक सेटलमेंट नहीं आ जाती सारा पैसा आपका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो BTST में ये चेंज था। तो बस यही था, तीनों सेगमेंट मैंने आपको सेगमेंट वाइज समझा दिया है। आई होप आप सबको ढंग से समझ आ गया हो, और अगर नहीं कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव अ थम्स अप, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन शब खैर, बाय बाय।